जन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी आप देखिए कि आयोजन शुरू हो चुका है और हमारे साथ में इस समय नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल मौजूद है। हम प्रशांत जी से बात करेंगे। प्रशांत जी, किस सोच के साथ में इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया? देखिए, दिव्यांगजनों में जो प्रतिभाएं हैं उसको मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, क्योंकि वर्षों से उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। मैं जब देखता हूँ देवेंद्र जाजरिया, जिन्होंने ओलंपिक में हमारे देश का नाम रोशन किया, डॉक्टर दीपा मलिक ने, और भी बहुत सारे डिफरेंटली एबल हमारे भाइयों ने देश को बहुत सारे पदक दिलवाए। इवन टू ओलंपिक में एबल्ड लोगों को इतने पदक नहीं मिले, उससे अधिक डिसेबल्ड लोगों को पदक मिले हैं। और करियर जो खेलों में है वो शायद शिक्षा में भी इतना नहीं है। शिक्षा में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं, दिव्यांग लोगों के लिए खेलों में इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। वो अगर खेलों में उनको हम आगे ले आएंगे तो उनके दिल से निराशा, हताशा खत्म होगी और वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को रोटी खिला पाएंगे। चुनौती है व्हील चेयर फ्रेंडली सिटी बनाने की। जैसा कि अभी आपने कहा कि विदेशों में हम देखते हैं तो व्हील चेयर फ्रेंडली सिटी देखने को मिलती है। भारत में भी इसके लिए आपके किस तरह के प्रयास रहेंगे? देखिए, जब मैं विकसित देशों को देखता हूँ तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ ये होती है कि हमारे भारत देश में वो सुविधाएं क्यों नहीं है जो उन देशों में है। जैसे अभी ट्रेन में चढ़ना हो तो बड़ा मुश्किल है, उतरना बड़ा मुश्किल है। बसेस में चढ़ना हो व्हीलचेयर लेके तो 4 लोग उसको कहाँ से लाएगा वो अकेला व्हीलचेयर रिडन व्यक्ति। और कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में जो सुगम्यता हमारे इन दिव्यांग जनों के लिए होनी चाहिए वो कई जगह संवेदनशील लोग होने की वजह से हो जाती है, वो कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह पर दिव्यांगजनों के लिए इतना ध्यान नहीं दिया जाता। आप विदेशों में देखेंगे सबसे अच्छी पार्किंग, थिएटर में देखेंगे सबसे अच्छी सीट्स, आप सार्वजनिक बिल्डिंगों में देखेंगे सारी सुविधाएं केवल लोकोमोटिव डिसेबल के लिए नहीं, जो देख नहीं सकता उसके लिए फर्श पर ब्रेल की टाइल्स लगी होती है, स्पर्श करने के लिए ब्रेल के बिंदु उभरे होते हैं। तो इतना ज्यादा सोचना, इवन टू सड़कों पे उनके चलने के लिए अलग स्थान है। और इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं अब जो विकसित देशों के राजनीतिज्ञ उन लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। आपको सीढ़ियां चढ़ना हो अपने घर में तो एक विशेष तरह की व्हीलचेयर आती है, एक सीट आती है जो रेलिंग पर लग जाती है और आप सीढ़ियां चढ़ सकते हो। आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाना हो तो एक व्हीलचेयर रखने जैसी एक लिफ्ट बनती है जो किसी भी घर में लगाई जा सकती है। तो इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं। आपकी जो घड़ी है उन घड़ी पर भी ब्लाइंड लोगों को बिंदु अंकित हो जाते हैं, जितना बजा होता है उतना बिंदु बाहर निकल जाते हैं, तो स्पर्श करके वो जान लेते हैं कि क्या बजा है। हमारे भारत देश में बहुत संभावनाएं हैं दिव्यांग जनों के सुख सुविधाओं को और बढ़ाने की। टूर्नामेंट की अगर बात करें तो कितनी टीमें आई है और किस तरह से ये आयोजित होगा टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो 16 राज्यों की टीमें आई हैं और इन 16 राज्यों की टीमों में बहुत सारे जो क्रिकेटर्स है वो व्हीलचेयर रिडन है, क्योंकि प्रतियोगिता भी उन्हीं के लिए है। भारत देश ही नहीं, विश्व में सबसे पहला ऐसा आयोजन है जो 300 क्रिकेटर्स एक साथ एक जगह पर किसी खेल प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बन रहे हैं। और ये इन लोगों ने पहले भी टूर्नामेंट किए हैं, 2 बार हो चुके हैं ऑर्गेनाइज, लेकिन किसी एक स्टेट में नहीं हुए। किसी एक सिटी में 16 टीमों ने एक साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, 4-4 टीमों ने एक शहर में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि आयोजकों के पास इतनी सुविधा, इतनी व्यवस्था नहीं थी। संस्थान के पास मैन पावर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए हमने कोशिश की कि हम ये टूर्नामेंट हम अपने हाथ में लें और इसे सफलता संचालित करें। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांगता दिवस पर इसका समापन होगा, विजेता घोषित होगा। और आप देख रहे हैं 16 राज्यों की टीमें यहाँ उपस्थित हैं। अभी इनका परेड होगा, ये ग्राउंड के चारों तरफ परिक्रमा लगाएंगे, हमारा राष्ट्रगान करेंगे और 3 ग्राउंड पर ये मैचेस होंगे और 7 दिन चलेंगे। तो ये नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल है और आप देखिए कि अब बेहद महत्वपूर्ण विश्व दिव्यांगता दिवस के मौके पर इस प्रतियोगिता का समापन यहाँ पर किया जाएगा।
और जैसा कि इन्होंने बताया कि दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही जगह पर एक ही शहर में 16 टीमें भाग ले रही है व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में, जिसमें 300 से व्हील चेयर क्रिकेटर्स जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। और एक साथ इतना बड़ा टूर्नामेंट दूसरी जगहों पर आयोजित नहीं होने की बड़ी वजह लोगों के पास में व्हील चेयर फ्रेंडली माहौल उपलब्ध कराना मुश्किल होता है, लेकिन उदयपुर इसने इसका प्रयास किया और कोशिश की है कि यहाँ पर व्हील चेयर फ्रेंडली माहौल जो है वो उपलब्ध कराया जा सके। और यही वजह है कि आप देखिए कि देश भर से जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची है। मुंबई की टीम यहाँ पर है, हरियाणा की टीम ठीक है है, कपिल, बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए। आपसे अपडेट्स इस कार्यक्रम को लेकर लगातार लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका ये तमाम तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए।